टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं, वहाँ पे टॉपर्स कहते हैं कि कोई कहता है कि मैंने एनसीईआरटी को 30 टाइम्स पढ़ा है, कोई कह रहा है मैंने 50 बार उसका रिवीजन कर लिया है, और हमने तो सर मुश्किल से 7-8 बार पढ़ा है, तो मतलब हमारा सर सोच रहे हो। एनसीईआरटी आपने कितनी बार पढ़ी वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन नंबर्स में उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कितने इफेक्टिवली उसको पढ़ा है। तो पिछले साल का पेपर दबा के असर्शन रीजन दबा के स्टेटमेंट डाली गई है, और एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है भाई, सारा एनसीईआरटी से है। अब प्रॉब्लम क्या, स्टॉप वॉच लगा लिया करो। जो बच्चा स्टॉप वॉच लगा रहा है और 2 घंटे से पहले उठ रहा है, अब एग्जाम इतनी पास में और 2 घंटे से पहले ही उठ रहा है, उसकी सीटिंग 2 घंटे भी नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा बेटा तेरा। मैं तुझे डायरेक्टली बता रहा हूं, तुझे बुरा लगेगा, तुम्हारे एग्जाम बनाने वाले वो डिसऑर्डर से क्वेश्चन डालते हैं। लास्ट के टॉपिक से मैंने देखा मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन तुम निकाल लोगे, ठीक है। एनसीईआरटी बेस मतलब एनसीईआरटी तुम्हारी इस तरह से तैयार हो जाएगी, इस तरीके से पढ़ो, इस मेथड से पढ़ो। तो इस मेथड में 3 फॉर्म भर दिया है तो उसका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट में क्या लाना चाहते हो तुम, एटलीस्ट 5 360 ले आओ यार। अगर तुमने सोच लिया अगले साल करना, तो यार इन 40 दिन में तो अपना एफर्ट तो मार के देख ले, एक बार देख ले, खून निकाल के देख ले अपनी आंखों से, देख ले कि मैं कितना पढ़ सकता हूं, अपने पोटेंशियल को चेक करो। और ये ख्याल मत बनाओ कि हम आगे से तैयारी करेंगे, नेक्स्ट ईयर से करेंगे जैसे। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और नीट की प्रिपरेशन जो है वो तुम जोरों शोरों से कर रहे होंगे, ठीक है। देखो बेटा, सब टीचर्स यही बोल रहे हैं कि बायो जो है वो एज इट इज एनसीईआरटी से आएगी। आप कई सालों से भी सुन रहे हो और हमेशा सुनते आ रहे हैं हम लोग। ये एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ये बुक है और एक ये बुक है, एक 11th की है और 12th की है। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहीं से पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो फ्रेम होता है। और न जाने कितनी बार सर हमने इसे रिवीजन भी कर लिया है, नोट्स भी बना लिए हैं, बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें आती है कि ये याद नहीं रहती। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें है ना यार कि याद नहीं रहता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों की। और एक चीज और डराती है हमें सर कि इस मोमेंट पे जहां पे हम टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं, वहां पे टॉपर्स कहते हैं कि कोई कहता है कि मैंने एनसीईआरटी को 30 टाइम्स पढ़ा है, कोई कह रहा है मैंने 50 बार उसका रिवीजन कर लिया है, और हमने तो सर मुश्किल से 7-8 बार पढ़ा है, तो मतलब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। बेटा बिल्कुल गलत सोच रहे हो। एनसीईआरटी आपने कितनी बार पढ़ी वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन नंबर्स में उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कितने इफेक्टिवली उसको पढ़ा है। उसके बीच में लाइंस में जो पॉइंट्स थे, क्या वो आपको समझ आ रहे हैं। आप देखो, पुराना पेपर निकालो, लास्ट ईयर का पेपर निकालो, वहां पे सबसे ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन सबसे ज्यादा पूछी गई है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टली गाइडलाइंस हैं कि जो पेपर आपने जो पेपर फ्रेम करना है वो एनसीईआरटी से डालना है। अब इस एनसीईआरटी में मुश्किल क्या करेंगे यार वो लोग, कैसे मुश्किल बनाएं इसको। तो सिंपली वो क्या खेलेंगे, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे। हार्डर साइड अगर आपने डालना है, स्टेटमेंट क्यों डालनी है, ताकि स्टेटमेंट को रीड करने में बच्चे को टाइम लगता है। मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ज्यादा डालेंगे, असर्शन रीजन ज्यादा डालेंगे, यहीं से तो बायो के पेपर को टफ बनाया जाता है। आप देख लो, पिछले साल का पेपर दबा के असर्शन रीजन दबा के स्टेटमेंट डाली गई है, और एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है भाई, सारा एनसीईआरटी से है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है, लास्ट टाइम मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई और उसने मुझे डायरेक्टली कहा कि सर एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ भी ली, बायो में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, क्योंकि बार बार भूल रहा हूं मैं, क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। देखो सिंपल सा सोल्यूशन ये है बेटा, आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया, बहुत बढ़िया, लेकिन अब आपने 8 बार पढ़ा है, 9 बार, तो अब हमको क्या मतलब 30 बार पढ़नी पड़ेगी, तो नहीं। जो तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा एनसीईआरटी को पढ़ने का बेटा, एक चैप्टर को मैं एक एग्जांपल के तौर पे लूंगा और उसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से अपने एनसीईआरटी को पढ़ना है। उसी तरह से आपने बाकी चैप्टर्स को भी रीड करना है। मैं तुमको गारंटी देता हूं यार, जो तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, तो 50 बार भी तुम एनसीईआरटी पढ़ लोगे और उस तरीके से एक बार भी तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कितने इफेक्टिवली जो बात कर रहा हूं मैं वो इफेक्टिवनेस है क्या। और उसके बाद जब क्वेश्चन लगाओगे, स्टेटमेंट लगाओगे, असर्शन रीजन लगाओगे, सारी एनसीईआरटी दिमाग में छप जाएगी। क्लियर। तो स्टार्ट करता हूं मैं। देखो ये आपकी बायो है, इसमें अब मैं देखता हूँ किस चैप्टर को मैं सेलेक्ट करता हूँ। कोई मान के चलो ह्यूमन फिजियो का कोई चैप्टर ले लेते हैं बेटा, ये चैप्टर ले लेते हैं। कौन सा चैप्टर है ये, जस्ट सेकेंड, हाँ, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। क्लियर, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखो ये चैप्टर है आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो इसको पढ़ना है तो सर कैसे स्टार्ट करें इसको पढ़ना। देखो बेटा, सबसे पहले जब भी आपने एनसीईआरटी अपने सामने खोल ली है, उसके साथ में एक ब्लैंक पेपर साथ में रखो, ठीक है, एक शीट साथ में रखो या रफ साथ में रखो। आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो टॉपिक्स क्या क्या है इस चैप्टर के। इसमें आपको ब्लड पढ़ना है, ठीक है, आपने लिम्फ पढ़ना है, लिम्फ के बाद आपने सर्कुलेटरी पाथवे है, डबल सर्कुलेशन है, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, ईसीजी वगैरह, और डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। ये सारी चीजें आपने पढ़नी है। तो ये टॉपिक्स है मेरे। तो मैं कैसे पढ़ूंगा, अब इसको बिल्कुल ध्यान से, मतलब टाइम लगा के पढ़ो, एक एक लाइन, मतलब जहां पे फुल स्टॉप है वहां पे रुको और पूरी लाइन को पहले एक बार समझो कि ये लाइन हमसे क्या कह रही है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, और जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बेस्ड लग रहा है, थोड़ा कंसेप्चुअल लग रहा है, जो आपको लगता है कि ये मुझे भूल सकता है, वो उस टाइम पे वहां पे लिख लो। क्लियर, जो आपने ब्लैंक पेपर साथ में रखा है या कॉपी रखी है। तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे ब्लड के बाद आ जाओ, है ना। ये ऐसे ऐसे करके मैंने पूरा चैप्टर सर एक बार मैंने पढ़ लिया। अब चैप्टर पढ़ने के बाद क्या करते हैं बच्चे, यहां पे पहुंचने के बाद का, और ये खासकर डायग्राम्स यार, इनको तो मतलब डायग्राम्स को जितना ज्यादा हो सके आपने क्या करना है, चैप्टर रिवाइज कर लिया एक बार, डायग्राम्स को अलग से एक बार रिवाइज करना है। क्लियर, तो डायग्राम्स को ध्यान से देखना है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे पहुंचते बच्चे बोलते हैं हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। ये आपने एक बार पढ़ लिया ना, अब आप इस समरी को पढ़ोगे और समरी को भी सेम उसी इंटेंसिटी के साथ आप जैसे ही समरी को पढ़ोगे बच्चे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ जो आपने पीछे पढ़ा ना इस एनसीईआरटी में, वो सारी समरी जो है रिवाइज करवा देगी कलेक्टिवली। और बहुत बार समरी से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। समरी के बाद हाँ हमारा चैप्टर हो गया, अभी भी चैप्टर नहीं हुआ है, अभी भी चैप्टर नहीं हुआ है। आप इस चीज को अगर छोड़ रहे हो ना बेटा, ये जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से ना यार, अगर तुम पीवाईक्यू देखोगे ना, एक्सरसाइज से न जाने कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। इस एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना है। यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग वगैरह जो ये क्वेश्चन है, जस्ट सिंपल गूगल करो एनसीईआरटी सोल्यूशन और उसको 10 मिनट लगा लो। जैसे एनसीईआरटी को रीड किया ना, वैसे ही आपने क्या रीड करना है, उन क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लो। क्लियर? चैप्टर हमारा खत्म हो गया, ये एक बार कंप्लीट हो गया। क्लियर? ये आपने जैसे आज दिन में बैठा तो मैंने ये 2 घंटे में टाइम अपना साथ में जब भी पढ़ने बैठते हो स्टॉप वॉच लगा लिया करो, स्टॉप वॉच लगा लिया करो। जो बच्चा स्टॉप वॉच लगा रहा है और 2 घंटे से पहले उठ रहा है, अब एग्जाम इतनी पास में और 2 घंटे से पहले ही वो उठ रहा है, उसकी सीटिंग 2 घंटे भी नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा बेटा तेरा। मैं तुझे डायरेक्टली बता रहा हूँ, तुझे बुरा लगेगा जो भी है, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो 2 घंटे सीटिंग नहीं है तेरी और तू सोच रहा है कि नीट का ख्वाब देख रहा है, नहीं होगा। ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उनमें से बिल्कुल भी ना हो। जो है उसे भेज दो और उसे बता दो, अगर उसका हो भी गया, होना ही नहीं है भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं होगा उसका। क्लियर? ठीक है? इतना हार्श क्यों बोल रहे हो सर? इस टाइम पे अगर तुम ये छोटी छोटी गलतियां करोगे ना यार, तो दिमाग तो खराब होना ही है। सिर्फ 40 दिन बचे हैं अब तुम्हारे पास, 35 से 40 दिन, तो बी सीरियस। ठीक है? आपने ये एक बार दिन में पढ़ लिया, अब उसी दिन सेम डे 3-4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद अब आप इस चैप्टर को फिर से पढ़ोगे। अब कैसे पढ़ना है सर? अब आप इस चैप्टर को वापस से पढ़ोगे। कैसे? अब आप यहां से नहीं पढ़ोगे, है ना? स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था यहां से, अब आप यहां से नहीं पढ़ोगे। अब आपने स्टार्ट करना है इस चैप्टर को एंड से बेटा। ठीक है? लास्ट टॉपिक से। कौन सा है लास्ट टॉपिक बेटा? लास्ट टॉपिक है डिजीजेस वाला। ठीक है? ये देखो, ये डिसऑर्डर्स है ना, डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियक सिस्टम, यहां से स्टार्ट करो। ऐसा क्यों सर? वहां से क्यों नहीं करना? देखो, आप एनसीईआरटी उठाओ, जो लास्ट के पेजेस है वहां से क्वेश्चन बना है, स्टार्टिंग के पेजेस से उतने क्वेश्चन नहीं आते। और जब हम एनसीईआरटी को पढ़ने बैठते हैं बेटा, स्टार्ट से चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्ट पे हमारा जो मोटिवेशन होता है पढ़ने का वो यहाँ होता है। धीरे धीरे वो आगे नीचे आते जाते हैं। जैसे हम चैप्टर के एंड टॉपिक्स पे पहुंचते हैं, हमारा इंटरेस्ट खत्म हो चुका होता है, बस अब तक हम चैप्टर को खत्म करने के लिए पढ़ रहे हैं। और इतने चतुर है तुम्हारे नीट का एग्जाम बनाने वाले, वो डिसऑर्डर से क्वेश्चन डालते हैं यार लास्ट के टॉपिक से। मैंने देखा मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन लास्ट के टॉपिक से बनता है, इसलिए मैं सेकंड टाइम जो रिवीजन बोल रहा हूँ वो एंड से करोगे आप। बढ़िया तरीका है ना? ठीक है? मजा आ रहा है? देखो, एंड से इसको पढ़ेंगे, एंड से फिर से आपने कैसे पढ़ना है? आराम से। क्लियर? एंड से आप पढ़ोगे इसको, बिल्कुल आपने यहां तक पहुंचा दिया वापस से। हाँ, यहां तक मैंने सर पढ़ लिया। मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, आपने बचपन में 1 से लेकर 10 तक जब आपको याद करवाया जाता है या कोई भी चीज आपको पढ़ाई जाती है ना, हमेशा रिवर्स काउंटिंग करवाई जाती है। रिवर्स काउंटिंग जैसे आप करोगे, जो भी चीज आपने उल्टी देख ली वो आपको याद हो जाएगी, गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि जिसकी हमारे ब्रेन को नई चीजें देखने का शौक है, एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ लिया, दिमाग फेडअप हो चुका है यार, अब वो लेना ही नहीं चाहता कुछ भी नॉलेज एनसीईआरटी की। तभी तो तुम्हारा जो ऊब चुके हो इस एनसीईआरटी से, उल्टा पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी तुम्हारे पास दिन है। ठीक है? अब यहां जैसे पहुंच गए तो क्या बंद कर ले एनसीईआरटी? नहीं, अभी बंद नहीं करना। अब स्टॉप वॉच लगाओ। ठीक है? अब स्टॉप वॉच लगाओ, अब तुम खेलो 2020 मैच। स्टॉप वॉच लगाओ और देखो कितनी तेजी से मैं इस चैप्टर को पूरे को रिवाइज कर सकता हूँ, जो पहली बार किया था। पूरा चैप्टर मतलब समरी भी, उसके क्वेश्चन भी, सारा रैपिड रिवीजन करो इसका। ठीक है? एक बार आपने ये करना है, एक बार अगर आपने ये कर लिया बेटा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं उस चैप्टर के तुम मास्टर बन चुके होंगे। कोई भी क्वेश्चन उसका लगा लो, तुमसे मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे नहीं बनेगा, हर एक क्वेश्चन तुम निकाल लोगे। ठीक है? एनसीईआरटी बेस्ड मतलब एनसीईआरटी तुम्हारी इस तरह से तैयार हो जाएगी, इस तरीके से पढ़ो, इस मेथड से पढ़ो। तो इस मेथड में 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहला स्टेप है बेटा, सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट टू एंड। ठीक है? ठीक है? स्टार्ट टू एंड। आपने स्टार्ट से एंड तक पढ़ना है और इसको इफेक्टिवली पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, पेपर साथ में रख के। सेकंड स्टेप क्या आएगा? सेकंड स्टेप आएगा एंड टू स्टार्ट। क्लियर? तो सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? एंड से स्टार्ट तक आप इसको देखोगे। और थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे बेटा? थर्ड स्टेप में आप करोगे रैपिड रिवीजन। ये 3 चीजें आपने करनी है। ठीक है? स्टार्ट टू एंड, ठीक है, एंड टू स्टार्ट एंड रैपिड रिवीजन। ये आपने जिस चैप्टर में कर ली बेटा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, चाहे आपने चैप्टर 30 बार पढ़ा हो, चाहे आपने चैप्टर 50 बार पढ़ा हो, जो ये 3 चीजें करोगे, देखो अब तो 30 बार नहीं पढ़ सकते उस चैप्टर को, अब तुम यही कर सकते हो। तो अभी तुम्हारे पास 40 डेज है। इन 40 दिन बच्चे प्रण ले लो, 40 दिन है ना, तो 40 में से 10 हटा लो, 30 ही बचे हैं। इन 30 दिनों 32 चैप्टर्स हैं, पर डे का एक चैप्टर ले लो, पर डे 1 चैप्टर स्टार्ट करो। देखो अब कुछ एनसीईआरटी में बड़े चैप्टर हैं, वो दिन में एक ही होगा,
कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो दिन में 2 से 3 भी हो सकते हैं। तो कोशिश करो कि 15 दिन में आप पूरी एनसीईआरटी को एक बार निपटा दो, 15 डेज में। ठीक है, एक बहुत जबरदस्त माइंड मैप दे रहा हूं तुम्हें। 15 दिन में इस एनसीईआरटी को निपटा दो, पर डे 2-2 चैप्टर कर लो, जोर लगा लो भाई। और अगर तुम्हें ये दिक्कत आ रही है ना बेटा कि एनसीईआरटी हमें भूल रही है सर, एक सीक्वेंस बताओ ना कैसे करें, तो मैं तुमको सिंपल से एक बात बताता हूँ। वीडियो पिन कर रहा हूँ, इस वीडियो को देख लो। 360 आउट ऑफ 360 का मैंने जो इसमें प्रॉमिस किया है ना वो पक्का है, ठीक है, गारंटेड है। और एनसीईआरटी जो तुम्हें भूलती है, वो भूलने की जो जड़ है, वो बीमारी है, इसमें मैंने सॉल्व कर ली है। इसमें मैंने 4 स्लॉट बना के रखे हैं, 4 स्लॉट हैं टोटल, तो 5 स्लॉट्स हैं, 4 स्लॉट है। 4 स्लॉट में एनसीईआरटी को बांटा है, क्या 11th की क्या 12th की। उस सीक्वेंस के साथ जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें पूरी बायोलॉजी 11वीं 12वीं की स्टोरी लगेगी। और जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर आएगा ना बायो का, तो वो पूरी पिक्चर तुम्हारे दिमाग में चलनी स्टार्ट हो जाएगी। भाई दिमाग में लेके क्या जा रहे हो एग्जाम में तुम, दिमाग। क्लियर? तो ये कॉपियों पे, इन पे नोट्स बनाने पे, इन पे टाइम वेस्ट मत करो। क्लियर? तो ध्यान से पढ़ो, इफेक्टिवली पढ़ो। क्लियर? और अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही है ना किसी भी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में, या आपको कहीं पे कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट करो, मैं उसका आंसर आपको उसी टाइम पे दे दूंगा। रेलेवेंट होगा ना तो पूरा वीडियो क्यों ना बनानी पड़ जाए मुझे, तो मैं वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हारी प्रॉब्लम को। क्लियर? और एक चीज ध्यान रखना बेटा, अब अगर तुम्हें ये वीडियो देखने के बाद ये लग रहा है ना कि हाँ प्लान तो बहुत जबरदस्त बता दिया है इसने, लेकिन होगा कैसे, ये मैं कैसे करूंगा, क्या मुझसे होना है नीट या नहीं होना है, और जिसने ये सोच लिया ना कि नेक्स्ट ईयर, बेटा नेक्स्ट ईयर नहीं होगा। अगर तुझे लग रहा है कि तेरा इस साल नहीं होगा तो तेरा अगले साल भी नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम सिलेक्शन लो। अब अगर तुम्हें लग रहा है ना कि सिलेक्शन नहीं होगा तो मत लो यार सिलेक्शन इस साल। फॉर्म तो भर दिया है ना, फॉर्म भर दिया है तो उसका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट में क्या लाना चाहते हो तुम, एटलीस्ट बायो में तो 360 ले आओ यार। अगर तुमने सोच लिया अगले साल करना है तो यार इन 40 दिन में तो अपना एफर्ट तो मार के देख ले, एक बार देख ले, खून निकाल के देख ले अपनी आंखों से, देख ले कि मैं कितना पढ़ सकता हूँ, अपने पोटेंशियल को चेक करो। और ये ख्याल मत बनाओ कि हम आगे से तैयारी करेंगे, नेक्स्ट ईयर से करेंगे, या जैसे भी तुम्हारे दिमाग में ये सड़ी हुई चीजें आ रही हैं। 40 दिन है, अगर तुमने नीट का फॉर्म लगाया है, और ये कुछ बच्चों को पूछ रहा हूँ कि तैयारी कितनी चल रही है, वो कह रहे हैं कि सर इस बार तो हमने बस देखने के लिए फॉर्म भरा है। वहाँ क्या देखना चाहते हो, कोई पिक्चर चल रही है क्या? एक तो तुमने घर वालों का पैसा बर्बाद कर दिया, और वो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं तुम एग्जाम देने जा रहे हो, वो ये नहीं सोच रहे कि देखने जा रहा है, वो उम्मीद लगा के बैठे हैं तुमसे। तो देखने कोई एग्जाम, वहां पे मूवी नहीं चल रही, कोई ऐसे मतलब घूमने जा रहे हो तुम, पैसा भी वेस्ट कर रहे हो, टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, और घर वाले जो यार तुम्हारी उम्मीद लेके बैठे हैं, उनके दिल पे क्या बीतेगी। तो ये 40 दिन है, आइसोलेट कर दो। वीडियो देख लिया ना, अपने उस फ्रेंड को भी शेयर कर दे जो मतलब जिसका चाहता है कि उसके तेरे साथ में उसका भी सिलेक्शन हो, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड को टैग कर दे। और जो ऐसी हवा में बातें कर रहा है ना कि अगले साल मेरा होगा, उसको जरूर टैग कर देना, उसको उसकी औकात पता चल जाएगी। और एक चीज, बाकियों को टैग करने से पहले खुद करना स्टार्ट कर दे। ये जितनी चीजें मैंने कही हैं बायो में, इस तरह से करना स्टार्ट कर दो बेटा। और 10-15 दिन में कमेंट आ जाना चाहिए। अभी वीडियो देख लिए ना तो कमेंट आ जाना चाहिए कि बायो कंप्लीटेड, बायो कंप्लीटेड। ये तीनों स्टेप, पहला स्टेप कर दिया, कमेंट कर दो। क्लियर? ऐसे ही अगर तुम्हें फिजिक्स में चाहिए, केमिस्ट्री, किसी में भी चाहिए, कोई टॉपिक ही तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, वो टॉपिक मैं तुमको एनालाइज करके बता दूंगा। क्लियर? तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई ऐसी क्यूरी हुई तो मैं जरूर आऊंगा। बाकी ज्यादा फ्रीक्वेंटली मैं वीडियोस इसलिए नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि प्रेपरेटरी फेज है इस टाइम पे, काफी ज्यादा बच्चों के साथ ऑफलाइन में जुड़ा हुआ हूँ जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं ऑनलाइन के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। बट अगर तुम्हारा कोई डाउट होगा बेटा तो जरूर मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।